कि ये पहली बार हमारे गोवा में हमारे देवस्थान यानी कि मंदिर है उत्तर गोवा या दक्षिण गोवा, उसके सभी को आज इकट्ठा लाके भगवान अलग अलग जो रहते हैं और भगवान की हम सेवा करते हैं। वो सेवा करते करते हमारे गोवा में जब ये भारतीय जनता पक्ष की सरकार आई और पहली बार मनोहर भाई पर्रिकर ने अपने मन से अपने विजन से जो हमें बताया कि इतना ही पुरानी जो मंदिर है, मेरे को लगता है गोवा में उत्तर गोवा में या दक्षिण गोवा में बहुत मंदिर है, बहुत मंदिर के हर एक मंदिर की समिति है, काम करते हैं और पुरातन काल के मंदिर संभालते रहे, संभालने भी चाहिए। और जो है पुरानी जो है उसमें बदल आना चाहिए, बदल होना चाहिए। इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम सिर्फ गोवा की बात ही नहीं कर रहे, देश में पहली बार ये देश के आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी ने कितने बरस से जो हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बहुत लोग सिर्फ बोलते थे, बनाने की सिर्फ बातें करते थे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि हमें सब लोग भगवान राम को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमें सब वो मंदिर होना चाहिए। ये गोवा से भी बहुत हमारे कार्यकर्ता अयोध्या में गए थे और आज हम सभी को मालूम है आदरणीय पंतप्रधान ने एक भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में इतनी जोर से काम चल रहा है, इतनी जोर से काम आगे जा रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सभी के मन में जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हमने 10-15 दिन में पहली बार देखा है, सुना है, हमारे काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में इतना अच्छा मंदिर बनाया है जिसका लोकार्पण भी हो चुका है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, ये सिर्फ गोवा के बारे में बोलना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इतना ही हमारे गोवा के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी इधर आए हैं, उसका भी स्वागत है। बात ये कहना चाहता हूँ, हम गाँव में देखते हैं जिसे मनोहर भाई पर्रिकर ने पहली बार एक गोवा के मुख्यमंत्री का कारभार लेते हुए मन में आया और हमें याद दिलाया, सुझाव दिया। और मैं GTDC गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन के नाते आपको याद दिलाता हूँ, मेरे को सामने बैठे हुए ये गोवा के जो बहुत सी जो मंदिर है, इसका काम, इसका ब्यूटिफिकेशन अंडर GTDC जो किया है, मेरे को खुशी हो रही है कि पिछले 2 साल में एक गोवा के 58 मंदिरों का काम ब्यूटिफिकेशन, उसमें से सराउंडिंग जो परिसर रहता है उससे इतना काम हो चुका है। इसमें से मेरे को लगता है मोर देन 50% मंदिरों का काम हो चुका है और करीब 98 करोड़ खर्चा करके ये 58 जो मंदिर है उनका काम चल रहा है। भाई और बहनों, आज पहली बार ये देवस्थान पदाधिकारी जो है उसका सम्मेलन आज बुलाया है। फिर से आपका इस सम्मेलन में स्वागत करता हूँ और दोबारा आप सभी देवस्थान की जो समिति के पदाधिकारी हैं उनकी ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इधर हमें कुछ सूचना सुझाव और अपने जो कुछ ये मंदिर की जो पदाधिकारी है वो समिति जो रहेगी वो आगे लेने के लिए जो सुझाव चाहिए उसके भी चर्चा होगी। आपका सभी का धन्यवाद करते हैं, मैं मेरे भाषण को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद सोपटेबाब. शब्दांनी जमलेल्या प्रत्येक देवळाच्या पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत झालेलं असा. अशा वेळाचे फुलाची वेगळी भाषा आईच्या या संमेलनाचे निमंत्रक श्रीपाद भाऊ यांना विनंती करता की आमचे बहुमानित जे पी नड्डाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांना फुलाचं गुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करते. टाळेच्या आवाजात आम्ही आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जगातली मोठी पार्टीचे अध्यक्ष यांचे स्वागत झाले असा. म्हापशेच्या नगराध्यक्ष शुभांगी मांडणकर यांना विनंती करता गोंय आमचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे फुलाचं गुच्छ देऊन स्वागत करते. महिला मोर्चा अध्यक्ष पक्षाचे रोशन नाईक यांना विनंती करतात की केंद्रीय मंत्री मान्य श्रीपाद भाऊ यांचे फुलाचं गुच्छ देऊन स्वागत करते. स्नेहा नाईक जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा म्हापशेच्या विनंती करतात की आमचे गोंय अध्यक्ष श्री सदानंद दानवडे यांना फुलाचं गुच्छ भेटून त्यांचे स्वागत करचे. तसेच सई सामंत स्मिता पर्रीकर यांच्यानी आमचे मानिस्त राजेश पाटणेकर खासदार विनय तेंडुलकर आमदार मेकड पळणकर माजी खासदार डॉक्टर सावरकर पक्षाचे सेक्रेटरी तसेच दयानंद सोपटे आणि दयानंद मांद्रेकर कार्यक्रम पुढे होताना आमचे उत्तर गोवाचे खासदार तसेच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ यांचे तसे देवळाकडे वेगळे नाते असतात. कित्येक देवळाचे कॉम्युनिटी वॉल आणि इतर प्रोजेक्ट्स त्यांच्या माध्यमातून घडलेले असा. हांव विनंती करता श्रीपाद भाऊ केंद्रीय मंत्री यांच्यानी आपले मनोगत व्यक्त करचे. टी शर्ट भाई नमस्कार. यार का ते आजच्या या फाटल्यान या संमेलनात बॅकलायट तुमकां सगळ्यांक संबोधित करपाक आयिल्ले आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे पी नड्डाजी, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ दानवडे, गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे सभापती बाब राजेश पाटणेकर, आमच्या राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर, हांगा उपस्थित आमदार सिंधुकर खडकर, आमच्या पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी बाब नरेंद्र सावरकर, सतीश धोल, त्याचबरोबर आमचे माजी मंत्री बाब दयानंद मांद्रेकर, तसेच माझे आमदार बाब सोपटे, सर्व विशिले सगळ्या मान्यवर आणि पार्टीच्या उल्या गावातून हांगा मोठ्या प्रमाणात उपस्थित गोंयच्या कानाकोपऱ्यातून आयिल्ले देवळाच्या समितीचे अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी पदाधिकारी पत्रकार बंधू आणि उपस्थित भावांना विनंती. खूप बरेचसे सगळ्यांची उपस्थिती कोण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री
तसेच आमचे राष्ट्रीय संघटना मंत्री CBI सतीशजी आणि गेल्या फावटी ज्या गोंयांत आले त्यांनी म्हणिल्लें की जर शक्य जालें जाल्यार गोंयांत जी मंदिरां आसा त्या मंदिर पिढीचे सदस्यांकडे आपण उलोवंक जाय तांचे भेट घेवप तांचे दर्शन घेवप कारण गोंय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी खंयच्या परिस्थितीतून पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्यान आयले आनी हे स्वातंत्र्य मेळोवपाक खुबशे जाणांनी आपल्या जिवाची आहुती दिली त्याचबरोबर जो काही आघात समाजाचेर जालो त्या समाजाक सुद्दां आमची मंदिरां इंटेक्ट दवरपाचें काम करायची एका जाग्यार मंदिर दुसरे आपल्या देवाक आनी आमची ही परंपरा ही सांबाळपाचें काम जें आसा हें तुमचे सारक्या लोकांनी केलें आमच्या पूर्वजांनी केलें म्हणून प्रत्येकाच्या तुमच्या देवळा कडेन त्या धार्मीक हाजेर काही धर्म उतर आसूं मागीर चर्च आसूं किंवा मशीद आसूं किंवा देवूळ आसूं आपापल्या ज्या धर्माक जन्म मेळ्ळा त्या धर्माचें काम करप त्या धर्मानी दिल्ले शिकवणीनुसार ताजें आचरण करप जाल्यार त्या देशाचो नाग बरो नागरीक जातलो हें निश्चितच आसा आनी हें सगळें लक्षांत करून ज्यांनी शेकडो वर्सांची आपल्या पूर्वजांची परंपरा खंय अबाधीत दवरली आणि जी काही मार्गदर्शक तत्वां ह्या सगळ्या परमेश्वराक जे आमचे देव जाले तांणी जी मार्गदर्शक तत्वां जी घालून दिल्या त्या तत्वानुसार आमी जर वागले जाल्यार बरो सुशिक्षीत सुसंस्कृत समाज निर्माण जावंक शकता हाजी आमी खुबशीं उदाहरणां पळयलीं रामचंद्रभूमीच्या आंदोलनाचो किशोर अस्लोकरांनी उल्लेख केलो गोंयांत जेन्ना देशांत जेन्ना हें आंदोलन सुरू जालें विश्व हिंदू परिशद ह्या सगळ्याची सगळें संचलन करताली गोंयच्या प्रत्येक देवळांत जो कार्यक्रम गोंयांत जालो हांव ठामपणे म्हणटा की गोंयच्या प्रत्येक ल्हान देवूळ आसूं दी मोठें देवूळ आसूं दी तुमचो जो सहभाग आशिल्लो तुमी ज्या पद्दतीन ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक उत्कृष्ट प्रतिसाद दिलो आणि त्यामुळे जे अशक्य जे कितें आमकां दिसतालें तें शक्य जालें आनी त्या तुमच्या सगळ्या सपोर्टान म्हणटाले अशें म्हणपाक जाय कोणाक दिसतालें हें सगळें फकाणां आसा एक जाणें शिक्षीत ना ह्या देशांत जर राम मंदीर जातलें जाल्यार तें अशें सादें सुद्दां जावचें ना ताचें पाट वतालें आनी कितें जातलें हें जातलें तें जातलें परंतु आध्यात्मीक बळ जें आसता मनशाची भितरली जी शक्ती आसा ही शक्ती जर आमी सगळ्यांनी जागृत केली आनी तीच शक्ती जागृत करपाचें काम विश्व हिंदू परिशद आपल्या वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून इतर सगळ्या संस्थांनी खंय तरी पार्टी मतभेद विसरून जे जी ताकद दिली त्या ताकदीचेर हें मंदिर जें राम मंदिर जें निर्माण जालें त्या ताकदीचेर जालें आनी ही ताकद ही जी चेतना आसा ही चेतना आमकां सदैव जागृत दवरपाचें काम जें आसा ती त्याची गरज इतल्या खातीर आसा की समाजाचें जागरण जर आमी करतलो तर ह्या जाग्याचें समाजाचें जागरण जावन ह्या हांगसरलो प्रत्येक नागरीक हो ह्या परंपरेचो पायीक आसा आनी हो वारसो जो आमकां सगळ्या पूर्वजांनी वारसो दिल्लो आसा तो वारसो जर आमी जतन केलो जाल्यार हें राज्य खरोखर रामराज्य जातलें आमच्या देशाचें राज्य हें रामराज्य जातलें तें करपाक हें प्रत्येकाच्या हाजेर अवलंबून आसा ह्या सगळ्या बऱ्या कार्याक तुमच्या सगळ्यांचो पाठिंबो लावता कोविड-19 आयलो आनी त्या कोविड-19 कोणें म्हणून सांगना परंतु तुमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांनी मंदिराच्या माध्यमातून जी काही लोकांक गरिबां त्या खातीर मदत केली ती सुद्दां खंय तरी आमी हें करपा सारकी आसा ताची आठवण करपा सारकी आसा आनी मंदिर समिती जी आसा ती खूब काही करूं शकता खूब काही करूं शकता शेवटी भारतीय जनता पक्ष किंवा पक्ष जे आसा आमचे मूळ उद्देश इतकोच आसा की सामान्यातल्या सामान्य मनीस आपल्या पांयाचेर उबो जावचो सामान्यातल्या सामान्य मनशाक संस्कारांनी युक्त जावचो हांव ह्या समाजाचो घटक आसा जाल्यार म्हजें काही तरी कर्तव्य ह्या कर्तव्याक तो बाधीत रावचो आनी ताच्या हातून बरें कार्य घडचें म्हणजे कार्य वायट मनशाच्या हातून घडटा आनी त्यामुळे एकटो वायट करता 100 लोकांक ताचे वायट परिणाम भोगचे पडटात तर ह्या जर मनशाक म्हणजे मनीस न बदल ताचे विचाराचें परिवर्तन जर आमी केलें आनी तें विचाराचें परिवर्तन करपाची ताकद ही ह्या सगळ्या अध्यात्माक आसा देवाच्या भक्तीन आसा प्रत्येक मनीस जो खंयच्या कार्याक जर जोडलेलो आसत तो ताज्या हातूंतल्यान तो सगळ्यांचें परिवर्तन करूं शकता अशी तरेची एक ख्याती जी आसा ती आध्यात्माची ख्याती हीच आसा आनी म्हणून तुमी सगळे आपलो संवसार सांबाळून
मंदिर कमिटी जी आसा ते सर्व वेळ खूब दिता वेळ दिता कारण आमकां समाज बरो जावचो सगळ्यांनी त्या मंदिरा कडेन जोडून रावचें सगळ्यांनी ह्या परिसराचो स्पर्श जावचो आनी आपलें जिवन खंय तरी सोन्या सारकें जावचें ही भावना प्रत्येकाच्या मनात आसता आनी हें जें कार्य एका कार्यान सगळे फुडें व्हरूंक शकता तुमी फुडें व्हरूंक शकता आनी ह्या मुळे बरें जें कितें आसा बरें जे काही गोष्टी आसा त्यो बऱ्यो गोष्टी आमकां फुडें व्हरोंक जायो आनी ह्यो गोष्टी आमी अपेक्षा कोणा कडल्यान करतात समाज अपेक्षा कोणा कडल्यान आमचे कडेन करता बऱ्या लोकां कडल्यान अपेक्षा वायट लोकां कडल्यान ती अपेक्षा आसना आनी आज खरोखर बरें जालें की अध्यक्षांनी जी आमच्या राष्ट्रीय संघटन मंडळांनी ही इच्छा प्रकट केली त्यामुळे हो कार्यक्रम आज तुमचे दर्शन आमी घेवंक शकता हे खूब आनंदाची गोष्ट आसा आनी हे गोंय पर्यायान हो देश जर आमी बरो करतले सुशिक्षीत करतले देवाक भिवपी करतले तर जेन्ना देवाक भिता तेन्ना गुन्हे कमी जाता मनीस गुन्हे करपाक फुडें सरना त्यामुळे सगळे गोष्टी हातून दवरिल्ले आसा आनी जितले आमी सगळे काम करपाक फुडें वतले तेन्ना आमचें जें स्वप्न आसा हो देश परत एकदा त्या स्थानाचेर पावूंक जाय त्या जगाच्या गुरूपदी पावूंक जाय जाल्यार हे सगळें मोठें काम जें आसा हें तुमच्याच माध्यमांतल्यान जावंक शकता असो आमचो पूर्ण विश्वास आसा आनी कारण तुमी जी कामां बरी जाली आसा ताका तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा आज वेळ घेता तुमकां अध्यक्ष आयकूंक जाय जास्त वेळ न घेता तुमच्या सगळ्यांच्या मनात प्रार्थना सुद्दां हांव देव बरें करूं म्हणटा की एक उल्याक तुमी सगळे येतले सगळ्यांचे सिंगील जमा जाले आनी ह्या बऱ्या कार्याक मदत केली त्या बद्दल सगळ्यांच्या मना पासून परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे दोन शब्द सोंपयतात धन्यवाद भाऊ कार्यक्रम फुडें वरताना काही देवस्थान ज्यो समिती आहा तेंच्यांनी इच्छा व्यक्त केली की आमचे जे भौमानिस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष तांकां आमी शाल भेटोवंक सोदता त्या प्रमाणे जे देवस्थानचे समितीचे अध्यक्ष पदाधिकारी आहा तेंच्यांनी कृपया म्हज्या दावे बाजूक येवचें हांव तशें नांव ते देवस्थान मैं माननीय अध्यक्ष से विनती करता हूँ कि गोवा की कुछ मंदिर समिति कुछ शाल प्रदान करना इच्छा करके आप स्वीकार करें तर हम श्री बोडगेश्वर देवस्थान म्हापसा श्री महारुद्र हनुमान देवस्थान म्हापसा श्री महारुद्र मेहता देवस्थान परवरी श्री सातेरी देवस्थान कोर्ली म्हापसा श्रीदेवी भगवती देवस्थान पार्श्व श्री सातेरी देवस्थान भोली म्हापसा झाले सूचित करा श्री सातेरी केळबाई लाडपेट अनावर्तन श्री देवी भगवती देवस्थान बिचोली श्री संत सद्गुरु बाळमामा प्रसन्न लाखेरी बिचोली श्री मारुती देवस्थान बाईपेट बिचोली श्री विश्वेश्वर शिवशंकर आणि सिद्धपुरुष नारायण देवस्थान काळका यांच्यातर्फे श्री गणेश मंदिर शिवोले श्री दत्तात्रय पंचवाडी भिजोले श्री सातेरी शांतादुर्गा देवस्थान अडोपाल भुजोले श्री शांतादुर्गा देवस्थान भार्गळ पेडणे
श्री महारुद्र वेदा देवस्थान भोला कृष्ण परवरी, कळतं दादा. श्री गणेश देवस्थान शिवरे, श्री दयानंद मांजरेकर, श्री गाडेश्वर देवस्थान फोर्डी, श्री राधाकृष्ण देवस्थान साखळी, श्री सार्वजनिक गणेश मंडळ साखळी, श्री लक्ष्मी देवस्थान हवेली, लक्ष्मी नारायण देवस्थान हवेली, सगळ्यांचे लहानशे प्रतीक अर्पण झाले असा. कृपया सगळ्यांनी नोंद घेवची. कार्यक्रम कसो लांब लक्षात ना, सगळ्यांनी बसून घेवचे. त्याच्यानंतर लांबचे जेवणाचे अरेंजमेंट केले ना तर हांव कार्यक्रम फुडें व्हरताना आमचे गोंयराज्याचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या गोंयराज्याचे भाजपचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ कनावडे हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी मनोगत व्यक्त करचें. आजच्या या उत्तर गोव्याच्या प्रमुख देवळांच्या समितीच्या बैठकीत आमच्या बरोबर व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी, आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, उत्तर गोंयचे खासदार आणि केंद्रातले मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर, राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, आमदार निर्मलबा कळणकर, दयानंद सोपटे, आदले आमदार दयानंद मांद्रेकर, नरेंद्र सावयकर, सगळे पत्रकार बंधू आणि मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित वेगवेगळ्या देवस्थानांचे समितीचे सगळे मेंबर, भाव आणि भयणां, सगळ्यां पयलीं तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता, तुमचे आभार व्यक्त करता. तर व्हेरी शॉर्ट नोटीस भितर वेगवेगळे देवस्थानचे समितीचे पदाधिकारी तुम्ही मुद्दाम हांगा आयिल्ले आसा, ताका लागून खरोखरच तुमकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हे आज सगळ्यांनी ठरले की तुमचे बरोबर मेळप, तुमकां तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवप. कारण भारतीय जनता पार्टी 1949 नंतर खऱ्या अर्थान राम मंदिरचें आंदोलन जें जालें आनी तेच्या वयल्यान खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टी मोठ्या प्रमाणात संबंध देशभर वाढत गेली. गोंया भितर सुद्दां जशें बद्दल श्रीपाद भाऊन उल्लेख केलो, गोंया भितर सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचें सुरवातीचें काम वाडपाक लागून बरेचशे जे कार्यकर्ते पक्षा कडेन जोडले गेले. हे राम मंदिराच्या विशयाचें जें आंदोलन जालें त्या विशया वयल्यान बऱ्याचशा भागा भितर हे बरेचशे जाण जोडले गेले आनी ताका लागून आज खऱ्या अर्थान जशें भाऊन सांगलें एक स्वप्न आसलें, बरेच जाणांनी वेगवेगळे क्रिटिसिजमूय केलें. रामशिला पुजन आसतलें, रामाक ते पिठाचें पुजन करून ते दिवप आसतलें, अशें वेगवेगळे क्रिटिसिजम करतले, खंय गेले काय म्हणटे. पण खऱ्या अर्थान ज्या तरेन केंद्रांत आमचे मोदीजींचें सरकार येतकच व्यवस्थीतपणे कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान तो इशू सेटल केलो गेलो. कारण कोणें केन्ना चिंतूं नासलो की एखादो विशय भारत देश स्वतंत्र जावच्या पयलीं पसून सुरू आसलो आनी हो अशा तरेन सुटतलो अशें केन्ना कोणें चिंतूय नासलें. पण भारतीय जनता पार्टी सगळ्यांक बरोबर घेवन वता, सबका साथ सबका विश्वास आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें तें ध्येय आसा. त्या माध्यमांतल्यान हो विशय सेटल जालो
आणि एक बऱ्या तऱ्हेचे भव्य मंदिर हे अयोध्येक बांदपाक सुरवातूय जाली. आणि आम्ही आज पळयतात की गोंया भितर बरीचशी रजिस्टर्ड देवस्थानां आसात, बरीचशी बारीक बारीक कामां भितर प्रत्येक वाड्या भितर वेगवेगळे देवळ्यो आसात. पण हे सगळें काम करता आसतना देवस्थान समिती आसतली, जे रजिस्टर्ड आसात ते कांय महाजन आसतले, पण एखाद्या देवळाचे जे देवळ्यो बारीक बारीक आसतात थंयचे सभासद त्या वाड्यावयले मंडळी आसतले. पण हे सगळे जाण आपल्या वर्सांतल्यान पयशे खर्च करून देवस्थानचें काम जें आसा तें फुडें व्हरपाचें काम सगळे निश्चोणी भावनेन गोंयकार करत आसात. कारण गोंया भितर आमी जर पळयलें आसत ऑल इंडिया आनी गोंय पळयलें जाल्यार गोंया भितर बरीचशी देवळां आसतलीं, बरीचशीं व्हड देवळां आसतलीं आनी हेचें काम सदरीत ते करत आसात. आमी पळयतात की पयलीं पासून सुद्दां एखाद्या देवळा भितर तांची जी परंपरा आसा, कांय देवळांनी भजनाची परंपरा आसा, कांय देवळा भितर विकान एकदां केन्ना तरी आरती करपाची परंपरा आसा. हे सगळें करता आसतना हे स्वताचे कांय ते भुरगे शिकचे. कारण बऱ्याचदा दिसतालें की पयलींच्या वेळार दिसतालें की घुमटाच्यो जाणटे घुमटां वाजयताले, पूण ही परंपरा उरतली काय कितें. पण आज जर आमी पळयलें आसत स्पर्धा कॉम्पिटिशन वेगवेगळें पळयलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणात युवक जे आसात ते युवक भितर सामील जावपाक लागलेले आसात. तेच्या संदर्भांतली उत्सुकता जी आसा ती वाडत चल्लेली आसा. आनी हे सगळें करता आसतना ते माध्यम जर खंयचें आसत जाल्यार ते माध्यम हे देवस्थानां आसतात, देवस्थानाच्यो समिती आसतात. आमी भजनाचो हे पळयतात की बऱ्याचदा दिसतालें की भजनां ही फुडें चलतली काय कितें हो प्रश्न आसतालो. पण आज पळयलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणात युवक जे आसात हे ताका अट्रॅक्ट जावपाक पाविल्ले आसात. आनी जी परंपरा आसा स्वतंत्र जावच्या पयलींची जी परंपरा आसा, स्वताचो खर्च करून शिकप ही जी परंपरा आसा, ही परंपरा टिकोवन दवरपाचें काम जर कोणें केलें आसत जाल्यार तुमी सगळे देवस्थानचे पदाधिकारी आसात आनी खऱ्या अर्थान चालू आसा. हांव बऱ्याचदा मुख्यमंत्र्यांक म्हणटालो की बऱ्याचदा आमी पळयतात की शाळा भितर सरकारान संगीत शिकोवपाचे टिचर आनी तबले शिकोवपाक आनी गावपाक धाडलेले आसतात. आनी आमी ज्या वेळार आमचें सरकार जालें, मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जाले 2012 म्हाका याद जाता की दयानंद मांद्रेकर आमचे आर्ट एंड कल्चरचे मंत्री आसले. सगळ्यांक कितें तरी मानधन मेळटालें 1000 रुपया, 1500 रुपया, 5000 रुपया. पण त्या वेळार एक डिसिजन घेतलें गेलें की त्या सगळ्या जाणांक परमनंट करप, त्या टिचरांक, संगीत टिचरांक. आनी त्या सगळ्याच जाणांक स्कुलान लावन दिले. तेंच्यांनी स्कुलान त्या विकांतल्यान गितां वचपाचें आनी तें भजन वगैरे जें भजन जें आसा तांकां ते पेटी वाजोवपाचें ज्ञान आसत, गावपाचें ज्ञान आसत, तबले वाजोवपाचें ज्ञान आसत, हे दिलें गेलें वयता. पण बरेचदा कशें आसता की बरेचशे पालक जे आसतात हे पालक सगळेच जाण एट्रॅक्ट जाता अशें ना. पण हांव जर मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतालो तुमी हे सगळें करच्या पेक्षा तांकां जर त्या देवस्थाना भितर जर जोडून दिलें आसत तेजे संगीत शिकोवपी, कारण सरकार पगार फारीक करतात तांकां, पण तांकां जर देवस्थाना भितर जोडून दिलें आसत जाल्यार ही परंपरा जी फुडली आसा नवीन पिढी ती शिकपाक जाय आसता, तांकां शिकपाक जाल्यार एक बऱ्या तरेचें म्हणटा ती देवस्थान समिती त्याच्या हातांतल्यान थोडोसो माध्यम प्रकार आता खऱ्या अर्थान जो जो कॉन्सेप्ट जो आसा हे ज्यो जुने परंपरा आसा तर आमी पळयतात आमी कितले जरी टेन्शनान आसत जाल्यार एखादें संगीत भजन करात कदाचित म्हाका व्हडलेशें भजन म्हाका वाजोवपाक येना, गावपाक येना, पण जो भजन म्हणणारो आसा तें जर हांव आयकपाक बसलो जाल्यार म्हाका सादारण बरें भितरल्यान बसप तें कितलें जरी टेन्शन आसलें आसत जाल्यार तातूंतल्यान एक शांतता मेळटा. आनी बरेच भागा भितर हे सगळ्यो परंपरा ज्यो आसा हे परंपरा जर चालू उरतले सरकारान म्हाका दिसता शाळे भितर तांकां धाडच्या पेक्षा त्या गांवांतले एखादी प्रमुख देवस्थाना भितर जर धाडले आसत जाल्यार त्या भागांतले भुरगे शिकपाक शकतात, आरती शिकपाक शकतले, भजन शिकपाक शकतले आनी परंपरा जी आसा ही परंपरा फुडें वचपाक जावंक शकतले. आनी ताका लागून आज हांव चड जो वेळ घेता परत एकदां हांव तुमचे सगळ्यांचे वेगवेगळ्या भागांतले वेगवेगळे देवस्थान समितीचे सगळे पदाधिकारी, कांय पदाधिकारी आज आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचो सन्मान केलो जाता. राष्ट्रीय अध्यक्षांनी तुमचे बरोबर एक कळप, कारण आमकांय सगळ्यांक खबर आसा की निवडणूक ही सगळी 2022 फेब्रुवारी म्हयन्यान केन्ना तरी जातली आनी त्या पयलीं सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवप हो म्हत्वाचो आसा. सरकार सगळें करता आसतना सगळ्यांक फुडें घेवन फुडें वचप हो कॉन्सेप्ट सरकाराचो आसा. आनी ताका लागून हांव परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, तुमचे सगळ्यांचे आयल्या मुळे आभार व्यक्त करता आनी म्हजें उलोवप हांगा सोंपयता. धन्यवाद देव. धन्यवाद अध्यक्ष महाशय. कार्यक्रम फुडें व्हरता हांव विनंती करता गोंयराज्याचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आमकां संबोधीत करचें.
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आयोजित देवस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांच्या या बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डाजी या बैठकीत हजर असतात. आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ कानडे, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, आमचे राज्यसभेचे खासदार बापू तेंडुलकर, गोय राज्याचे सभापती बाबा राजेश पाटणेकर, आमदार बाबा दयानंद सोपटे, आमदार बाबा जयकर्ण हळणकर, माजी मंत्री बाबा दयानंद मांजरेकर आणि आमच्या पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी बाबा नरेंद्र सावयकर. माझ्या समोर असलेल्या समेस्त उत्तर गोयच्या देवस्थान पदाधिकाऱ्यांचे, देवस्थान समितीचे पदाधिकारी भावांनो आणि बहिणांनो, खूप बरें दिसता की पयलीच फावटी आमी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांचे स्वागत करपा खातीर, हांचे भाशण आयकपा खातीर भारतीय जनता पार्टीन एक बैठक आयोजीत केल्या. तुमकां काल पर्यंत फक्त निमंत्रण दिलें आनी त्या निमंत्रणाक मान दिवन गोंयभरचे सगळे पदाधिकारी हांगासर हजर रावले. हांव खरोखरूच पयलीं भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान सगळ्यांनी ताळयो मारून तुमचें अभिनंदन करता. देव, धर्म आणि देश आम्ही म्हणटा की सदांच देवा खातीरच धर्म आणि संस्कृती ही टिकून उरलेली आसा. तुम्ही मुद्दामून काडून पळयात. संस्कृतीचे रक्षण करपा खातीर आमच्या देवळांतल्यान सुरवात जाल्या आनी आयजूय बी पुराय संस्कृतीचे रक्षण करपाक म्हणजे सदोदीत त्या देवस्थानचे पदाधिकारी आसतले, ते गांवांतले सगळे हितचिंतक आसतले, हांच्यानी धर्माचें रक्षण आणि ताच्या उपरांत आमी म्हणटा की देशाचें रक्षण करपा खातीर सातत्यान फुडें सरसावले आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जे भारतीय जनता पार्टीच्या पयलीं पासून 317वें कलम आसतलें, राम मंदिर आसतलें, काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी हांगासर आसतलें. हांव 317वें कलम इतल्याच खातीर म्हणटा की अखंड भारत देश हें स्वप्न प्रत्येक भारतीय पळयतालो आणि 317वें कलम रद्द करून जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो भारत देश अखंड भारत देश आसा हे परत एकदा सिद्ध केल्लें आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे आमी खूब खूब अभिनंदन करपाक जाय. हांव तुमचे कडेन मागता. राम मंदिराचो विशय गेली कितलीशींच वर्सां आमी पळयता की आयज जातलें काय, फाल्यां जातलें काय हें आमी सातत्यान पळयताले. बऱ्याचदा आमी सांगताले की ना, भारतीय जनता पार्टीच्या अजेंडाचेर फक्त हो इलेक्शन म्हणून अजेंडाचेर विशय आसतलो. ना, आमकां हो विशय फक्त इलेक्शना पुरतो मर्यादीत नाशिल्लो. आमकां रामलल्लाचें मंदीर हें अयोध्येंत जावप हें आमच्या खातीर तितकोच भावनीक विशय आशिल्लो. हा विशय कितलीशींच वर्सां सुप्रीम कोर्टात आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान योग्य विशय चिंतून राम मंदीर, भव्य अशें राम मंदीर जावपाक सुरवात जाली. हांव योगायोगाक मुद्दामून सांगता, चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स वाराणसी हांगासर म्हाका वचपाचो योग आयलो आनी त्याच निमित्तान हांव अयोध्येक पावलो. अयोध्येक पळय पावल्या उपरांत म्हाका आमचो गोंयकार एकटो थंय मेळ्ळो, म्हणजे गिरीश सहस्रबुद्धे म्हणून. ताणें सांगलें की 1992 आपूण राम मंदिराच्या आंदोलनांतल्यान हांगासर आयिल्लो आनी त्या आंदोलनाच्या उपरांत आज आपूण प्राऊडली सांगता की ही इज बेसिकली बाय प्रोफेशन इंजिनियर आणि तेन्नाच्यान आपूण अयोध्येंत रावलो आणि आज राम मंदिराच्या कन्स्ट्रक्शनात आपूण इंजिनियर म्हणून काम करता. ही आपल्या बेसिकली हांव बी परवरीचो. म्हाका खूब सांगना फुडें म्हाकाय खूब बरें दिसलें की आमचो एक एखादो सहस्रबुद्धे गोंयचो जो त्या कन्स्ट्रक्शनात स्वता म्हणजे तेन्नाच्यान थंय रावला आनी तें मंदीर केन्ना जातलें आनी त्या मंदिराच्या कामाक आपूण स्वता काम करतलो. ही आमच्या दृश्टीन तितकीच म्हत्वाची गजाल आसा. भव्य दिव्य अशें राम मंदीर थोड्याच वर्सां भितर तेंय कंप्लीट जातलें. हांवें एक्याच खातीर कित्याक सांगलें की भारतीय जनता पार्टी जें प्रॉमीस करता, जें आपल्या अजेंडाचेर दवरता तें पुराय करता. ह्या निमित्तान हांव काशी विश्वनाथ वाराणसी हांगासर पावलो. अहिल्याबाई होळकर हांच्यांनी 250 वर्सां पूर्वी म्हाका दिसता तुमच्यांतले काही लोक काशी विश्वनाथ वचून आयले आसतले. काशीक केन्ना तरी वचप, काशी गेल्या उपरांत आमी धन्य जाता. हांव केन्ना पावूंक नाशिल्लो, हांव पयलेच फावटी सांगता. म्हणल्यार हांवें थंयसरली पयलींची पिक्चर्स पळयली, म्हणजे थंय डेव्हलपमेंट जावच्या पयलीं कशी काशी आसा. आनी म्हाका 5-6 जाणांनी सांगलें म्हणजे काशी विश्वनाथ बाबाच्या दर्शनाक वचपा खातीर वयतले जरी आसत जाल्यार थंयसर वचपाक मेळनाशिल्लें, वाट नाशिल्ली, गच्च अशें सगळ्या पद्दतीचे एकदम. अहिल्याबाई होळकरान 250 वर्सां पयलीं काशी विश्वनाथ थंयसर स्थापन केल्लें आनी आज म्हाका दिसता
हांव तर म्हणटलो की प्रत्येक भारतीयान प्रत्येक गोंयकारान एकदा तरी काशी विश्वनाथा मंदीर पळोवचें आनी निश्चितच आमी देवदर्शन यात्रा सुरवात केल्या. खरें म्हटल्यार आमी जरी उशीर जालो आसत सुरू करपा खातीर फुडल्या आमच्या टेन्युअरान ती देवदर्शन यात्रा ही मागीर ती काशी विश्वनाथ आसतली, मालंकारीक आसतली किंवा बाकीच्या जागे वचपाची निश्चितच समेस्त सगळ्या गोंयकारांक संद मेळची आनी सगळ्यांनी एकदा तरी काशी विश्वनाथ बाबाचें दर्शन घेवचें जेणे करून माननीय मोदीजी 250 वर्सांच्या कार्यकाळाच्या उपरांत अशा पद्दतीची डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता ती फुडली हजारांनी वर्सां हे काशी विश्वनाथ बाबाचें दर्शन हे भारतीया खातीर अभिमानाची गजाल आसा. अशा पद्दतीची डेव्हलपमेंट आनी हांगा काशी विश्वनाथ हांगासर केल्या कितलेशे कोटी रुपया खर्च करून उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसी गांवांत काशी विश्वनाथ अशा पद्दतीची खूब व्हडली डेव्हलपमेंट हे हांगासर केल्ली आसा. आयच्या घडीक आमी पळयता की गोंयांत आमी सदांच सनसेट एंड सी हे आमचो टुरिजम हो बीच बेल्टाचेरूच उरला. सदोदीस सातत्यान जो कोण येता तो बिचाचेरूच आसता. जे ताका जर कोणी विचारलें जाल्यार गोंयांत कितें पळोवंक वचपाचें तो म्हणटा बीच पळोवपाक वचपाचें. कांयशे लोक जे आसा हे मागीर इंटरनॅट टुरिजमा खातीर भितर येवपाक लागले. पण योगायोगान आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या काळात आमी किशोर उलयता आसतना ताणें सांगलें भाऊ गेली 25 वर्सां खासदार आसात आनी तुमी जर काडून पळयशात उत्तर गोंयांतले म्हाका दिसता की एकूय ग्रामपंचायत अशी उरची ना की ज्या ग्रामपंचायतीक हॉल आनी तोय बी देवस्थानचो हॉल जो आसा हो भाऊन बांदून असो उलोवंक ना. 100% ग्रामपंचायतींनी हॉल एक ग्रामपंचायतीन तर पयलीं 3-3, 4-4 बांदले भाऊ. म्हणजे जवळपास कितले भाऊ हॉल आसतले 400 तरी हॉल बांदले आसतले. 86 हॉल म्हटल्यार बाकीचे जे प्रोजेक्ट आसा हे देवस्थान आनी तेजे टोटल प्रोजेक्ट 1200 आसात. स्कूल आसतले खंयचे बाकीच्यो टळी डेव्हलपमेंट आसतले, देवूळ डेव्हलपमेंट आसतले. बट ऑलमोस्ट सगळी कडेन जे आसा पळय प्रत्येक कडेन खंयचो ना खंयचो प्रोजेक्ट म्हणजेच आपल्या MP लँड फंडांतल्यान मॅक्झिमम युटिलायझेशन गांवांत कशें जावप आनी ते लोकां खातीर कशें जावप ह्या पद्दतीन केलां. दुसरें आमचे RDA डिपार्टमेंट हांव मुद्दामून पळयतालो की आतां पर्यंत 10 वर्सांच्या टेन्युअरांत भारतीय जनता पार्टी रुरल डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी देवस्थान समित्यान हेच्या खातीर कितें कितें केलां तो हांव विचार करतालो. MP लँड फंडाच्या अंतर्गत जाले आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य हांच्यानी कितलेशेच पद्दतीन देवस्थानचे ब्युटिफिकेशन आसतले, चर्चींचे ब्युटिफिकेशन आसतले किंवा तेजो पेंटींग आसतले किंवा प्रत्येक देवस्थानाक मागीर कोणी तो भजनाचें सामान आसतलें, कोणाक TV आसतले, कोणाक CCTV आसतले. हे सगळें जे आसा हे आमच्या जिल्हा पंचायत सदस्यांनी आमचो जिल्हा पंचायत अध्यक्ष हांगासर बसला कितलेशाच जाणांनी आपल्या ZP फंडाच्या अंतर्गतूय हे काम केलां. तिसरी गजाल RDAच्या अंतर्गत आमी आतां पर्यंत कितल्याशाच जाणांचे मेजर डेव्हलपमेंट या RDA फंडाच्या अंतर्गतूय केलां. आनी सगळ्यात मेजर जे आमचे DTDCचे चेअरमॅन बाब दयानंद सोपटे आतांच उलयले की आयदर खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीन जे टुरिजम डेव्हलपमेंट म्हणून म्हणजे म्हाका दिसना की इतक्या मोठ्या प्रमाणात केंद्रांतलो आनी राज्यांतलो फंड आमी ब्युटिफिकेशना खातीर मागीर ते देवूळ जावं मागीर ते चर्च जावं पण ज्या ज्या जाग्यार ट्युरिस्टीक डेव्हलपमेंट आसा थंयसर खूब मोठ्या प्रमाणात आतां पर्यंत आमी ब्युटिफिकेशन करपाक शकले. थोड्या दिसा पयलीं आमी मांद्र्यांतले जे पेडणे तालुक्यांतले प्रोजेक्ट बाब दयानंद सोपटे आनी हांव म्हाका दिसता आमी 8 प्रोजेक्ट तांच्या मतदारसंघात इनॉग्रेशन केलें. आमी थोड्या दिसा पयलीं सांखळी म्हाज्या मतदारसंघात म्हणजे राधाकृष्ण देवूळ हांगासर आयला तांच्याय प्रोजेक्टाचें ब्युटिफिकेशन करपाक शकले. आनी तेच्या पयलीं आमचे बाब सोपटे आनी काणकोण आनी सावथ गोवा कितलेशाच देवळांचे आमी ब्युटिफिकेशन करपाक शकले. फक्त इतकेंच सांगपाक आयला की अजुनूय बी खूब बऱ्या पद्दतीचो विकास गोंयांत आमी जॉयंटली करपाक शकता. जे जे टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आसात कारण टुरिस्ट आतां बिचा वयल्यान गांवांनी वचपाक लागला. आमी इंटरनल सर्कीट डेव्हलपमेंट हेजी डेव्हलपमेंटची सुरवात केल्ली आसा. जे टुरिस्ट जर एखादो येयलो जाल्यार तो कलाकोट पेडण्या ह्या भागात न रावता तो टील 70 पर्यंत वयचो म्हणजे तो बोंडला पर्यंत वयचो आनी हे वयता आसतना आमी प्रामुख्यान पळय सकते कितें आसा जर तुमी सगळ्यांनी आपापल्या
आपली देवळां सुंदर डेव्हलप केला हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता कारण प्रत्येक देवूळ हे पळोवण्यासारखें आसा प्रत्येक देवूळ आनी ताचो परिसर हो ब्युटिफाय केल्लो आसा बट तोच पळोवपा खातीर खंय तरी गोंयांत आयिल्लो ट्युरिस्ट हो धार्मीक टुरिजम ह्या नांवाच्या सकयल किंवा स्पिरिच्युअल टुरिजम ह्या नांवाच्या सकयल गांवांतली देवळां पळोवपाक वचपाची गरज आसा आनी ताकाच लागून की सरकार स्पिरिच्युअल टुरिजमाच्या सकयल आमी म्हणटा की आमी स्पिरिच्युअल टुरिजम ताका सर्कीट डेव्हलप करपाचें आसा जेणे करून येयल्लो ताका ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हणजे जी पणजेच्यान बस सुरवात जाली आसत जाल्यार ती आमकां पेडण्या पर्यंत गेली पणजेच्यान बस सुरू जाली आसत जाल्यार ती काणकोणच्या वाटेन वचून आयली अंत्रूज म्हालांत वचून आयली किंवा ती दिवचर आनी सत्तरी तालुक्यांत वचून आयली अशा पद्दतीचे आमकां टुरिजम वाडोवपा खातीर ह्या लोकांक आमी गांवांत वचपाची तयारी दवरलेली आसा जेणे करून मॅक्झिमम टुरिस्ट हो गांवा पर्यंत पावतलो हे आमच्या सरकाराक विचाराधीन आसा म्हणून गांवांत असलेली मागीर ती देवळां आसतली चर्ची आसतली आमी ब्युटिफाय केले प्रोजेक्ट आसतले हाज्या पर्यंत सरकार सातत्यान पावयतले दुसरी गजाल प्रामुख्यान सांगतलो की आमी आतां पर्यंत आमी वेगवेगळ्यो येवजण्यो म्हणजे आपले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर प्रत्येक देवस्थान आपलो इनकम रेव्हेन्यू जनरेशन कितें तरी सुरवात जावचो हाज्या खातीर सातत्यान आपल्या पर्यंत वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे सातत्यान करीत आसता आनी तितून करून रेव्हेन्यू अर्निंग हाजेरूय विचार करीत आसता सरकार विचारधीन आसा की अशा पद्दतीन जे रेव्हेन्यू अर्निंगा खातीर मदत करपाची सरकाराची तयारी आसा जे देवस्थान आसतले किंवा बाकी कोण आसतले अशा पद्दतीन आपलो रेव्हेन्यू अर्निंगा खातीर एक पॉलिसी डिसायड करून आमी फुडें वचपाक कांय हरकत आसा की जेच्या मार्फत इवन दो मला सकाळी देवळां आसतलीं चर्ची आसतले जेच्या मार्फत जे आमी गोंयांत रावता आसतना सबका साथ सबका विकास ह्या हाचेर फुडें वयता म्हणून धार्मीक स्थळां हांवें म्हटलां की जेंकां आपलो डेव्हलपमेंट करपाक जाय तांकां गोंय सरकार पुराय पद्दतीन मदत करपा खातीर एखादी चर्च सुद्दां जर आपल्या देवस्थान आपले परिसर डेव्हलप करता आसत जाल्यार ताकाय बी आतां पर्यंत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात मदत केल्या आनी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीन मदत करपाची तयारी आसा त्या खातीर ही गजाल जी आसा ही प्रामुख्यान सरकार आपल्या परीन करीत आसा हाज्याय फुडें हांवें तीच परंपरेन फुडें वचपाची जेणे करून आमचो धार्मीक सलोखो गोंयांत आसतलो हो मेंटेन उरपा खातीर सरकार सातत्यान प्रयत्न करतले हांव सोंपयता आसतना एकूच गजाल मुद्दम सांगता की मनोहर बुवा शिरगांवकर भजनी परंपरा ही गोंयांतली नावाजलेली भजनी परंपरा आसा अशा पद्दतीची भजनी परंपरा आमकां देशांत आनी खंयसरूच पळोवपाक मेळना जी मनोहर बुवाच्या उपरांत गोंयांत पारंपारीक रित्या चालू दवरली आनी आमच्या कला अकादमीन तिका एक उच्च पावड्यार व्हरून पावयली तीच भजनी परंपरा फुडें व्हरपा खातीर आमी भजनी स्पर्धेच्या बाबतींत सातत्यान आमी आयोजन केल्लें आसा आनी आमच्या अध्यक्षान ज्या प्रमाणे सजेशन्स दिले की आमचे संगीत टीचर आतां पर्यंत जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आशिल्ले आमचे बाबड्याराव पाद्रेकर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसतना तेजेर तांकां कन्फर्म केलें तेच टीचर आज स्कुलांतल्यान आमकां संगीत शिकयता आसतना म्हणजे भजन आसतलें गायन आसतलें डान्स आसतलें पेंटींग आसतलें वायलीन वादन आसतलें ही सगळ्यो कला ज्यो गोंयांत आसा जे इवन दो तियात्र आसतले ह्यो सगळ्यो कला हे टिचर्स शिकयता पण ते खऱ्या अर्थात आमकां गांवागांवांत ताचो उपयोग जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी जे सजेशन्स दिलां की आमकां आमची भजनी परंपरा किर्तन परंपरा ही जर चालू दवरतले आसत जाल्यार ह्याय टिचरांचो खूब बऱ्या रितीन आमी आमच्या देवूळ आनी हाच्या खातीर उपयोगीत हाडपाक शकतले निश्चितच रित्या अशा पद्दतीची भजनी परंपरा फुडें चालू दवरपा खातीर आमी सरकार हे कटिबद्ध आसतले तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद सातत्यान भारतीय जनता पार्टी खातीर पयलीं पासून आसा हांव मुद्दामून म्हणटलो आतांच न्ही भारतीय जनता पार्टीचें काम जशें श्रीपाद भाऊ सांगता की पयलीं पासून सगळी मॅक्झिमम देवस्थान विश्व हिंदू परिशदच्या म्हणजे रामशिला पुजना पासून सातत्यान भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर पयलीं पासून रावल्या हांव आशा व्यक्त करता की तुमी हाज्याय फुडें भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकाराक 2022 परत एकदा हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आमकां आसतलो इतकेच सांगपाक सोंपयता देव बरें. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्र्यांक सरकार आणि देऊळ याचा संबंध फक्त शब्दा पलीकडे कर्तृत्वान ज्यो इतक्यो गोष्टी घडून येयलेल्यो आसा अशा उत्कृष्टपणे आपले मनोगत व्यक्त केले आणि आम्ही हांगा मुद्दाम जावन हांगा सांगलेले आयज आसा तेंचे विचार आयकपाक आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ते विचार आयकपाच्या
वातावरण करपाक हांव ज्यो घोशणा दिता तितून तुमी साथ दिवची. भारत माता की वंदे. मैं विनंती करता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी से कि अपना देवस्थान पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित करें. जय श्री राम. आज के इस पदाधिकारी सम्मेलन में उपस्थित मेरे साथ गोवा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, हमारे पार्टी के बहुत ही यशस्वी और जुझारू अध्यक्ष श्री सदानंद तनवाड़े जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री पटनायक जी, हमारे राज्यसभा में मेरे साथी श्री विनय तेंदुलकर जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दत्ता प्रसाद कोलकर जी, हमारे स्टेट के महामंत्री हमारे नरेंद्र सरवाइकर जी, सतीश धौन जी, हमारे दयानंद सोपते जी, हमारे विधायक महोदय, प्रवीण जी, हमारे MLA, हमारे जयश्री XMLA, दयानंद जी मंद्रेकर XMLA, नीलकांत जी हलनकर जी MLA, राजेश पाटनेकर जी, सम्मानित मंच और यहाँ देवस्थान के पदाधिकारी सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी देवत्व सज्जन, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं देवस्थान सम्मेलन में पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य दिया, मुझे मौका दिया और आपके आयोजन में मुझे आपने निमंत्रित किया, इसके लिए मैं विशेष करके आपका धन्यवाद करता हूँ. हमारे पदाधिकारी जिन्होंने मेरा स्वागत भी किया, शॉल के साथ, पुष्प के साथ, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ. हमारे पूर्व वक्ताओं ने, सदानंद जी ने भी, श्रीपाद नायक जी ने भी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने भी आपसे आज के परिप्रेक्ष्य में देवत्व, देवस्थान और भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा की है. मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला. मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामायिक विषयों को कैसे देखती है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं. सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि राजनीतिक दल किस तरीके से विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है. जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो हमको स्पष्ट होना चाहिए कि दिस इज आइडियोलॉजिकल पार्टी. It is a party with an ideology. It is a cadre-based party, and it has got the maximum mass following. ये विचारों की पार्टी है, ये संगठन के आधार पर खड़ी पार्टी है और ये जनता के आशीर्वाद से खड़ी पार्टी है और सबके आशीर्वाद से खड़ी पार्टी है. ये हमको और इसीलिए हमारा विचार की जब हम चर्चा करते हैं तो हम एक समय शुरू करें तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से शुरू करते हैं, एकात्म मानववाद से शुरू करते हैं. मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं क्योंकि देवस्थान के पदाधिकारियों की दृष्टि से
हम सबको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर समाज सुखी रहे, मंगलमय रहे, सबका भला हो, इसके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए। अब हम अगर लेफ्टिस्ट की बात करें तो उन्होंने शरीर को प्रधान माना और शरीर से उगते हुए आकांक्षाओं को प्रधान माना और सत्ता देने के तरीके पर भी उनके अपने अपने रास्ते रहे। किसी ने कहा पावर कम्स फ्रॉम द बैटल ऑफ द गन, किसी ने कहा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, किसी ने कहा दुनिया के मजदूर सारे एकत्र हो जाओ, किसी ने कहा इट इज अ फाइट ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये कुछ लोगों के पास संपत्ति है, कुछ के पास नहीं है, उसका झगड़ा है। ये जितने शब्द और वाक्य मैंने कहे, यह समाज को बांटते हैं, जोड़ते नहीं हैं। दे आर डिविजिंग फोर्सेस। ये लोगों को खंडित करते हैं, समाज को खंडित करते हैं, ये विचारधारा। और हमने क्या कहा? हमने कहा जब शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इन सब का बैलेंस न हो जाए और बैलेंस सभी समाज के लोगों का न हो जाए, तब तक उत्तम समाज नहीं खड़ा होता है। तब तक इट इज नॉट ए गुड सोसाइटी। क्या? शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। और ये सिर्फ मेरा नहीं, जेपी नड्डा का नहीं, ये तमाम लोगों का जब बैलेंस होकर के एक समृद्ध समाज बनता है तो ही सबका विकास होता है। बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हमारी विचारधारा ने तय किया कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी। तो हमारी पार्टी ने जब जब सरकार में आई तो हमने अंत्योदय चलाया, यानी अंत का भला, अंत्योदय को लेकर के आए। अब मैं कई बार अपने लेफ्टिस्ट साथियों से पूछता हूं कि हु इज रियली टेकिंग केयर ऑफ द पुअर? टेल मी योर गवर्नमेंट्स व्हाट दे हैव डन फॉर द पुअर। But it is BJP. Whenever we have come to the power, we have taken the care of the person who is standing on the last pedestal of the democracy. We have covered. हम कॉन्फिडेंस के साथ हैं। आज की बात नहीं कर रहा हूं। भैरव सिंह शेखावत ने 40 years before he was the chief minister अंत्योदय लेकर के आए। शांता कुमार अंत्योदय लेकर के आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में अंत्योदय अन्न योजना लेकर के आए। किसने चिंता की? गरीब आदमी की, अंतिम आदमी की, उसकी चिंता किसने की? ये हमारी विचारधारा ने चिंता की। और उसी का अनफोल्डमेंट हुआ कि मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस काम को भी पूरा करके दिया तो मोदी जी ने। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम सबके विकास की चिंता करेंगे, सबका डेवलपमेंट करेंगे। ये नारे नहीं है। दीज आर ऑल इन क्रोनोलॉजी ऑफ एन आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड दैट वी हैव रीच्ड हियर। ये क्रोनोलॉजिकल बैकग्राउंड में आइडियोलॉजी को विचारधारा के माध्यम से चलता है। दूसरी पार्टियां क्या करती रही? दूसरी पार्टियों ने समाज को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया। उन्होंने जाति के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा। ये इधर का है, ये उधर का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये हम इस जाति के खड़े हैं, हम इस जाति के खड़े हैं। और पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट की, पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। हमने क्या कहा? जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट टू नन। यानी समाज को मेन स्ट्रीमिंग करो, मेन स्ट्रीमिंग। समाज को, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ो। मोदी जी ने सबका विकास किया, सबको आगे बढ़ाया। और
को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको हमारी विचारधारा समझने की आवश्यकता है। अब आपको कोई समझाने लगता है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी तो हमने नहीं, हमको डेमोक्रेसी सिखा। वी आर डेमोक्रेट बाय इंस्टिंक्ट बाय नेचर। हम प्रजातांत्रिक हैं, हमारे यहां और कोई व्यवस्था चल नहीं सकती। और प्रजातंत्र को खतरा किससे है? प्रजातंत्र को खतरा है वंशवाद से, परिवारवाद से। आज भारत में बीजेपी को छोड़ दीजिए तो सारी पार्टियां परिवारवाद हो गई है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। आप देख लो, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एवरी पार्टी हैज बिकम परिवारवाद, डायनेस्टीवाद, और वो उसमें चल रही है। टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, टेक द एग्जांपल ऑफ पीडीपी, टेक द एग्जांपल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, टेक द एग्जांपल ऑफ टीएमसी, टेक द एग्जांपल ऑफ वाईएसआर, टेक द एग्जांपल ऑफ टीएसआर, every party, take the example of DMK, take the example of any party, now even Shiv Sena, हर एक कोई एनसीपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एवरी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक उठाओ, सब वंशवाद पार्टियां हो गई हैं। ये प्रजातांत्रिक पार्टी है एक में सारे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी है। We have a chief minister, Pramod Sawant. He does not come from a ideological background, from a political background. उनके इनका परिवार में तो कोई एमएलए नहीं था, इनके परिवार में तो कोई एमपी नहीं था। ये सदानंद गनवाड़े, इनके परिवार में तो कोई नहीं था। ये हमारे भाव पहली बार पंच बने, पहली बार जिला परिषद के सदस्य बने, पहली बार एमएलए बने, पहली बार एमपी बने, पहली बार मिनिस्टर बने। ये है हमारे भाव, ये भी हमको समझना चाहिए। हमारे विनय तेंदुलकर भी, हमारे सभी एमएलए यहाँ जितने बैठे हैं, और मैं एक एजुकेशन बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति भारत के सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। इससे बड़ी डेमोक्रेसी और क्या हो सकती है? व्हाट एग्जांपल कैन बी? इसलिए इट्स अ डेमोक्रेटिक पार्टी। आप हमारे प्रधानमंत्री जी की बात कीजिए, फ्रॉम सच ए हम्बल बैकग्राउंड। राजनाथ जी की बात कीजिए, अमित शाह जी की बात कीजिए, नितिन गडकरी जी की बात कीजिए। मेरे को कांग्रेस पार्टी के नेता मिलते हैं तो कहते हैं, नड्डा बात तो सही है, तुम्हारे यहां नेताओं की श्रृंखला है, हम तो एक ही परिवार के पालन पोषण में लगे हुए हैं। अब ये वंशवाद की पार्टियां हो गई, तो हमको ये समझना चाहिए कि हम किस तरीके से अलग है और उसको हमको आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। हम विचार की लड़ाई करते हैं, ज्ञान को समझना चाहिए। अब हमारे सभी लोग बैठे, इसलिए मैं चर्चा करूंगा, मीडिया के लोग बैठे। हम आइडियोलॉजी के जो पार्टी है, तो मैंने आपको बताया कि हमने नीचे गरीब के आदमी की चिंता की और सबको पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन आइडियोलॉजी को भी हमने आगे बढ़ाया। We are the party who kept on saying right from 1950 that एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चले। In one country there cannot be two constitutions. In one country there cannot be two pradhans. In one country there cannot be two symbols. दो झंडे नहीं हो सकते। हम लड़ते रहे, यहाँ हम जितने बैठे हैं आप सब लोग, हमारे पूर्वज लड़ते रहे, 50-70 ईयर्स पूरी लड़ाई लड़ी, और हमने मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह जी की रणनीति थी, जिसने धारा 370 को धाराशाही कर दिया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, और जम्मू कश्मीर को पूर्णतः भारत के राज्य को से उसको दर्जा दिया गया। ये छोटी घटना नहीं है, हम आइडियोलॉजी के लोग थे। कोई ने बैकडोर एंट्री नहीं की, फ्रंट डोर एंट्री की। हमने जो बोला था, जिस आइडियोलॉजी के लिए खड़े थे, उस आइडियोलॉजी को पूरा किया। अब आप बताइए
यहाँ बैठा हुआ हर आदमी चाहता था कि नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न है और रहे और संविधान की दृष्टि से रहे? चाहता था कि नहीं चाहता था? उसको पूरा किया। Who did not want that Article 370 should be abrogated? It was Indian National Congress, it was TMC, it was Aam Aadmi Party. These were the persons. अब आप बताइए इंटीग्रेटेड फोर्सेस कौन है और डिसइंटीग्रेटेड फोर्सेस कौन है? Who are disintegrated forces? देश कमजोर हो कौन चाहता है? अब आप बताइए, हमारी 8 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक से इनको निजात दिलाने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। कहा कि नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने? किस सरकारों ने इसको रोकने का प्रयास किया? क्यों रोका? क्यों नहीं होने दिया? हमको कम्युनल कहते हो, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और तुम जो सेकुलर बनते हो, तुम्हारे बराबर कम्युनल है कौन? Who is more communal than you? किसने रोका? बताइए, देश ऋण करने में किसने रोका था? ये मोदी जी की दृढ़ संकल्प था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेटर और स्पिरिट में पूरा किया गया और ट्रिपल तलाक समाप्त करके हमारी मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाई। 21वीं शताब्दी में आजादी दिलाई। 13वीं शताब्दी से जो उनके ऊपर कुछ प्रयास कर रहा था उसको हटाने का प्रयास किया। और ये मेन स्ट्रीमिंग हुई कि नहीं हुई? सबका साथ सबका विकास हुआ कि नहीं हुआ? और आपको मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरे पत्रकार भाई शायद नहीं जानते हैं। देयर इज 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, ये इस्लामिक कंट्रियां हैं। अफगानिस्तान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, जो बहुतायत है मुस्लिम का, ये इन देशों में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ 3 तलाक, हम सेकुलर बने हुए थे जो 3 तलाक चला रहे थे। तो हमको ये समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि हम किस तरीके से चीजों को रखते हैं और हमको समझना चाहिए। और इसलिए हम अपनी ताकत के साथ कहते हैं कि आज हम 8 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को हमने आजादी दिलाई है और 21वीं शताब्दी में उनको जीने का सही अधिकार मिले, इसको हमने पूरा किया है। ये हम कह सकते हैं। और राम जन्मभूमि हम जय श्री राम करते हैं तो दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। अब आप देखिए, अगर हम राम जन्मभूमि की बात करें, बोलो सुप्रीम कोर्ट ने 5 के 5 जज ने यूनानिमस फैसला दिया कि नहीं दिया? इस फैसले को रोकने का काम कौन कर रहा था? हमारे कांग्रेस के लोग एफिडेविट दे रहे थे कि यह फैसला नहीं आना चाहिए, इससे बीजेपी को फायदा होगा। इनको देश की चिंता नहीं थी, बीजेपी की चिंता थी। यानी मुद्दों के लिए पार्टी के कारण देश को मुसीबत में डालने का काम करते हैं। किसने किया? लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम। एंड नॉट फॉर डेज, इयर्स टुगेदर, डिकेड्स टुगेदर। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी, सुप्रीम कोर्ट को सुविधा मिली, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और यूनानिमस जजमेंट के बाद अब वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बताइए, ये लटकाए गए इश्यूज थे कि नहीं थे? इनको अटकाया गया था कि नहीं अटकाया गया था? क्यों किया? वोट की खातिर। और देश मजबूत हो, समाज एक साथ आए, इसको ये बीजेपी का काम है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। अपीजमेंट टू नन, जस्टिस टू ऑल। सबको साथ देना, सबके बारे में सोचना। आज अभी हमारे, मैं जो कोंकण भाषा में समझ पाया, अभी हमारे आपने चर्चा की कि वी आर मेकिंग अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर चर्च एंड फॉर टेम्पल्स एंड फॉर एवरीबडी। ये सोच
ये विचार, तो इसको हमको समझने की आवश्यकता है, इसको हमको जानने की आवश्यकता है और उसी को हम आगे बढ़ाने के प्रयास करें। अब देखिए हमारी स्कीम्स को आप उठा करके देखिए। मैं वैक्सीनेशन पर भी आना चाहूँगा, वैक्सीनेशन पर भी कल भी मैंने चर्चा की है और मैं यहाँ भी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप बताइए, मेरे मीडिया वाले भी बैठे हैं, हमारे देशभान के लोग भी बैठे हैं, अमेरिका में कोरोना की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? ब्रिटेन को चैलेंज कोरोना का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फ्रांस में वैक्सीनेशन के खिलाफ आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां पर लोग वैक्सीनेशन के नहीं लगाए हुए लोग हैं कि नहीं है? ओमिक्रॉन भी जिनको हो रहा है वह भी नॉट वैक्सीनेटेड लोग हैं कि नहीं है? ठीक है। अब भारत में आज मोदी जी के नेतृत्व में 137 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, 137 करोड़, ये 137 करोड़। अब मैं वैक्सीन की कहानी सुनाऊं आपको। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, आई बी द एक्स हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्यूबरक्लोसिस की दवा भारत में दवा बनने के 27 साल बाद, 27 years later it came to India. यानी Indians had to wait for 27 years for medicine of tuberculosis. पोलियो का वैक्सीन it came 30 years later in India. 30 years. यानी 30 साल भारत के लोगों को इंतजार करना पड़ा वैक्सीन का। हेपेटाइटिस बी भारत में 37 साल बाद ये दवा आई भारत में, 37 साल बाद। जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जापानी बुखार, यह हमारे यहाँ 76 साल के बाद ये दवा भारत में आई। 1930 में जापान में इसका वैक्सीन डेवलप हुआ था और 2006 में जब योगी जी ने गोरखपुर में हमला किया तब जाकर के ये वैक्सीन आई। दिस वॉज इंडिया। ये थे हमारे लीडर्स। हमारे चिकन पॉक्स 10 years later it came। उसी तरीके से मीजल्स 7 years later it came in इंडिया। इसकी वैक्सीन, इसका मेडिसिन आया। लेकिन इस शताब्दी का, इस सेंचुरी का सबसे बड़ा ट्रैजिक पेंडेमिक, वो पेंडेमिक कोरोना आया। 26 जनवरी को 2020 को पहला केस डिटेक्ट हुआ। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने टास्क फोर्स बनाया। अक्टूबर महीने में जाकर के उन्होंने लेबोरेटरी को विजिट किया और जनवरी 16 को प्रधानमंत्री जी ने 9 महीने में एक नहीं देश को 2 वैक्सीन दी। ये भारत का व्यवस्था। फ्रेंड्स, you will have to understand how we are so lucky that we have a leader. हमने कभी सोचा, मैंने आपको गिना दिया, इतने सालों बाद भारत में दवाइयां आई और ये पहली बार किसी भारत के नेता ने सोचा कि वैक्सीन मांगेंगे नहीं, वैक्सीन बनाएंगे और अपने देश के 137 करोड़ की जनता को तो बचाएंगे ही, साथ में दुनिया को भी वैक्सीन पहुंचाएंगे। ये काम भी किया तो भारत। हमारे आजकल आपके कांग्रेस के नेता यहाँ बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे रहे होंगे। कई नेता ने कहा था वैक्सीन ये गिनी पिग्स नहीं है, रैट्स नहीं है, ये आर नॉट रैट्स, हमारा ट्रिपल क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुआ है। ये किसने कहा? इन लोगों ने जनता को भटकाने का काम किया। एक हमारे नेता आजकल आते हैं, घूमने आते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, कहने लगे हमको फॉर्मूला दे दो दवाई बनाने में। इनको मालूम नहीं है कि फॉर्मूला ऐसे नहीं दिया जाता है। फिर कहने लगे मैं बाहर से मंगवाऊंगा। फिर कहने लगे मोदी जी अब हमको ही आप दवा दे दो और मुफ्त दे दो। ये इनका रवैया रहा। एक अभी चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कहने लगे मोदी वैक्सीन है, ये मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। मैं आपके उत्तर प्रदेश जाता हूं तो पूछता हूं कैसा लगा मोदी टीका?
अब लगा के घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे, लेकिन इन्होंने जनता को भटकाने का काम किया। बट आई एम हैप्पी एंड प्राउड दैट 100% वैक्सीनेशन हैज टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ गोवा। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। 100%। आप बताइए, हमारे यहाँ टूरिज्म फ्लरिश कर रहा है। आप देखिए, हम सब लोग घूम पा रहे हैं। ये सिक्योर किसने किया? ये मोदी जी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लेकर के काम को आगे बढ़ाया है, और आज भारत सिक्योर हुआ है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसको हमको ध्यान में देना चाहिए। हमारी जितनी योजनाएं हैं, हमारे जितने भी स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीम्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। आप आयुष्मान भारत को उठाओ। When I was health minister and I had to go to Switzerland for World Health Conference, जो हर एक साल होती है, स्विट्जरलैंड में ही होती है, तो इंडिया का आई होने के कारण सबसे पीछे बैठने का मौका मिलता था। सबसे पीछे आई, क्योंकि हस्बैंड मेडिकली बैठाते थे। जब मैं दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, तो मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा, वेयर इज मिस्टर नड्डा, कॉल हिम एंड लेट हिम टेल द वर्ल्ड हाउ मोदी जी हैज ब्रॉट आयुष्मान भारत, और उन्होंने किस तरीके से देश को जोड़ा है। तो बात वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज, 50 करोड़ लोगों को, देश की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर साल का देना परिवार को, 5 लाख रुपीज का। जब हम दुनिया को बताते हैं तो सब कहते हैं we cannot imagine, we cannot think that this can happen, and it can happen in India. आपके यहाँ बिल क्लिंटन से लेकर के जो बाइडेन तक हेल्थ कवरेज इज एन इशू इन अमेरिका। यूरोप में छोटे बड़े देश हेल्थ कवरेज इज एन इशू, और हमारे यहाँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के साथ साथ सबको कवरेज मिले, इस बात की चिंता की गई। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रमोद सावंत को और उनकी टीम को और उनके साथियों को, जिन्होंने दयानंद स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत जो बचे हुए लेफ्ट आउट थे, उनको भी 4 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया है, 4 लाख का किया है। इन गोवा एवरीबडी इज हेल्थ कवर्ड। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में देना चाहिए। स्वच्छता अभियान, 11 करोड़ फैमिलीज में विदाउट टॉयलेट्स, 11 करोड़। ये इंडिया का 70 साल की आजादी के बाद, और मोदी जी ने 1.5 साल के अंदर 11 करोड़ घरों में टॉयलेट पहुंचाए, यानी 11 करोड़ महिलाओं को उनका एम्पावरमेंट किया, उनको ताकत दी। बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए ना, विदाउट टॉयलेट एक महिला अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रम के लिए कैसे जीवन व्यतीत करती है। एंड द नंबर इज नॉट स्मॉल, 11 करोड़। इट्स अ विमेन एम्पावरमेंट, इट्स अ चिल्ड्रन एम्पावरमेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आपके यहाँ की संख्या कम नहीं थी, 1,26,000 लोग थे, 1,26,000 फैमिली थी जिनको आपने स्वच्छता अभियान में जोड़ा। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, जनधन योजना, ये सारी योजनाएं, और ये किसी जाति, पंथ, धर्म के आधार पर नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये उसमें से निकल कर के आया है, उसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं गोवा की बात करूं, at one point of time Goa was becoming a destination of crime, a destination of drug peddling, a destination of drug center। आज आप क्राइम के नीचे जाने में नेशनल ब्यूरो फॉर क्राइम रिकॉर्ड्स के अनुसार आप 101% आप नीचे गए हैं इन क्राइम रिकॉर्ड्स में। आपकी क्राइम आपकी कम हुई है, और देश में क्राइम के डिटेक्शन में नंबर 1 है गोवा। 93% डिटेक्शन क्राइम का होता है। इस बात को फॉरेंसिक साइंस का इंस्टीट्यूट बनना, सुवारी ब्रिज से लेकर के अटल सेतु पर
पर जोरदार तरीके से काम चलना, उनकी समस्याओं को समझना, उसी तरीके से हाईकोर्ट का कॉम्प्लेक्स बनना, मोपा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना। अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर मोपा में बनता है तो उससे गोवा का परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो ये है विकास की कहानी, कनेक्टिविटी। मैं आज सुना रहा था सदानंद को, मैंने कहा मैं यहाँ गोवा में बचपन से आता रहा हूँ। ये मैं पंजिम में स्टीमर में बैठता था और क्रॉस करके जाता था, और गाड़ी को भी डालना पड़ता था, उधर उतर से फिर गाड़ी निकालनी पड़ती थी, फिर रात को लौटना था तो फिर स्टीमर पर बैठना पड़ता था और शाम को लेकर के उसको आता था। आजकल आप वाया दिस ब्रिज, वाया दैट ब्रिज, एलिवेटेड रोड, बाईपास, ब्रिजेस, ओवरब्रिज, ये सब जगह जहां देखो कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो यह डेवलपमेंट की कहानी है, जिसको हमको समझना चाहिए, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहाँ आया हूँ तो आपके साथ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के, सभी कम्युनिटी, सबको, सभी जातियों, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सबको साथ लेकर के चलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग भारत आगे, आप बताइए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के नेतृत्व में देश की इज्जत आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? अब हमारा विदेश में भी बैठा व्यक्ति इज्जत महसूस करता है कि नहीं करता? ये है इंडिया, ये है भारत, इसको समझना चाहिए। इंटरनेशनल फोरम्स पर, यूएनओ के फोरम्स पर, क्लाइमेट चेंज पर, हर एक विषय पर मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी का वक्तव्य लोगों को स्पष्ट रूप में इंगित कर रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, मैं सभी लोगों के पास जाने वाला हूँ। आज आपने मुझे बुलाया तो मैं चला, मुझे आने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपने देवस्थान के सभी पदाधिकारियों का धन्यवादी हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया। और मैं ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद भी लेने आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद मिले, यही निवेदन करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महाशय जी। ऊर्जावान विचार, इट वॉज अ व्हेरी लवली इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन। हांव प्रत्येक मानिस्तान मराठवाड्यातून आभार व्यक्त करता। माननीय मुख्यमंत्री यांच्यानी देवळाच्या विचाराकडे चैतन्य असेल संबोधित केलं, आपण महत्वाचा वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतात। आजच्या या संमेलनाचे निमंत्रक श्रीपाद यांच्यानी या विचारात प्रत्यक्षात सहकार्य केले, धन्यवाद भाऊ। भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री तानावडे यांना हांव मनपूर्वक आभार व्यक्त करता। जमलेल्या व्यासपीठाचे प्रत्येक जण, राजेश पाटेकर, सुप्रेबा मांजरेकर, आमचे खासदार